हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मैथमेटिकल वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का जो चैप्टर 8 है उसका सेकेंड एक्सरसाइज 8.2 फास्ट वाला पूरा वीडियो बना के रखा है। प्लेलिस्ट में तुम्हें मिल जाएगा। वहाँ पे 4 पार्ट हुआ है वीडियो का, ठीक है। मतलब पूरा एक्सरसाइज का 4 पार्ट हुआ है, क्योंकि बहुत लेंदी साम था तो बोरिंग ना हो इसलिए मैंने थोड़ा काट दिया है। मतलब आधा घंटा 20 मिनट्स 30 मिनट्स के करीब है, तो जाके एक बार देख लो अभी तक नहीं देखे हो तो। और तुम मेरे चैनल में अभी तक नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। क्यों सब्सक्राइब करोगे? चलो मेरा पढ़ाना तो देखो, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, लाइक भी करना। आज का जो टॉपिक है वो है मीट वैल्यू थ्योरम और कन्वर्स मीट वैल्यू थ्योरम। देखो, थ्योरम तो अलग से एक्सप्लेन हुआ है, यहाँ पे मैं इसके रिलेटेड साम करूँगा, इसलिए बस थ्योरम क्या है वो एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रूफ नहीं करूंगा थ्योरम का, वो देख लेना। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करना, मैं वो भी बना दूंगा। तो जो ABC एक ट्रायंगल है, क्योंकि अगर ये थ्योरम तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो तुम प्रूफ नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं इस थ्योरम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो अभी क्या है कि इस ट्रायंगल का सोचो कि AB और कितना साइड है? 3 साइड्स है, AB, AC एंड BC। तो 3 साइड में सोचो, ये वाला साइड का मिड पॉइंट ये और ये DE, है ना। अभी ये दो मिड पॉइंट को अगर तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, जो क्या होगा, इस लाइन के साथ पैरेलल होगा, थर्ड साइड के साथ। मैं फिर से कह रहा हूं कि ABC ट्रायंगल में AB एंड AC दो कोई भी, तुम इन दोनों को अलावा और कुछ भी ले सकते हो, AB BC भी ले सकते हो। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा उसको ज्वाइन करो, और वो जो लाइन सेगमेंट मिलेगा वो होगा ये जो तीसरे वाला लाइन है इसके साथ पैरेलल, मतलब DE पैरेलल BC होगा। और एक होगा चीज, वो होगा D का जो लेंथ होगा, सोचो ये 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 आएगा, तो क्या है BC का आधा, मतलब हाफ ऑफ BC। ये दो चीज है, इसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए हमें ये सब मिल रहा है, ये प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दो चीज पैरेलल होता है, ये वाला थर्ड साइड के साथ पैरेलल, और ये वाला थर्ड साइड का जो लेंथ है उसका आधा होता है, हाफ ऑफ BC। चलो समझ में आई थिंक आ गया है। ये है हम लोग का थ्योरम। अभी हम लोग जो है क्वेश्चन को पढ़ेंगे और प्रूव करेंगे। तो चलो, जो बुक में है उसी तरह से लिखेंगे। ABCD इन व्हिच PQRS, फिगर से भी देख सकते हो, PQRS, P, Q, R, S, ओके, आर द मिड पॉइंट्स। ये सभी मिड पॉइंट है ना, तो आर द मिड पॉइंट्स, ओके। किसके किसके है? AB, BC, DC एंड DA रेस्पेक्टिवली। ओके, हो गया रेस्पेक्टिवली। चलो, अभी ये तो गिवन था, अभी प्रूव करना जो है बोला गया ना, सो दैट, तो वही प्रूव टू प्रूव। फास्ट में दिखो, 1 नंबर में दिया गया है SR पैरेलल AC, तो वही लिखो 1 नंबर SR पैरेलल AC एंड SR इक्वल्स टू हाफ AC। बहुत आसान है, SR इक्वल्स टू हाफ AC। ये कंपेरेटिवली इसका जो पहला वाला पार्ट था ना, मतलब 8.1, उससे आसान है ये वाला पार्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? PQ इक्वल्स टू SR, PQ इक्वल्स टू SR एंड 3 नंबर जो है, 3 नंबर्स PQRS इज ए पैरेललोग्राम। बस लास्ट वाला जो है, ये वाला रेड में मैंने जो ड्रॉ किया, ये पैरेललोग्राम है, तो PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ओके, चलो ये प्रूव करना है, कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो बस डायरेक्ट प्रूफ। प्रूफ में है क्या? देखो कि एक ट्रायंगल है ऐसा, A, ये C, ये D। मैं बस ये वाला जो ग्रीन लाइन है ना, इसका ऊपर का जो ट्रायंगल बन रहा है, ऊपर का पार्ट का, वो मैंने ड्रॉ किया है। और S एंड जो R है, ये क्या है? मिड पॉइंट है। तो अभी ये अगर मिड पॉइंट हो गया तो ये क्या होता है? ये थर्ड लाइन के साथ पैरेलल होता है। एक ट्रायंगल का दो साइड का मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करोगे तो वो जो है ये लाइन जो है ये थर्ड लाइन के साथ पैरेलल होता है। तो यहाँ पे क्या है? SR जो AC के साथ पैरेलल होगा, वही लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC AS एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ AD एंड DC रेस्पेक्टिवली। ओके, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर SR पैरेलल AC, ये जो थर्ड साइड है, ठीक है। वही देखो 1 नंबर का फर्स्ट प्रूफ है। अभी सेकंड में बोला गया, अच्छा, मिड पॉइंट थ्योरम का क्या फंडा है कि इसका जो और एक पार्ट, एक्स्ट्रा पार्ट है, NCERT में भी मिलेगा, कोई भी बुक में मिलेगा, कि ये जो साइड है, मतलब ये वाला जो साइड है, इसका आधा होता है। मतलब AC का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर हुआ तो इसका 5 होगा, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पे एंड वही मिड पॉइंट थ्योरम से ही होगा कि जो यहाँ पे जो है वही चीज़ SR, ये वाला चीज़ इसके साथ, मतलब चीज़ नहीं, ये एक लाइन सेगमेंट है, तो दिस लाइन सेगमेंट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, जो थर्ड साइड है उसका आधा।
बाय एम मिड पॉइंट MPT मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तुम लोग मिड पॉइंट थ्योरम करके भी लिख सकते हो, ठीक है। डन, तो फास्ट का तो प्रूव हो गया, 1 का डन, दिस इज 1 नंबर। अभी नेक्स्ट क्या है, PQ इक्वल्स टू SR। अब देखो PQ जो है ये वाला, ये जो बोल रहा है कि इसके साथ इक्वल होगा। अब एक बात बताओ, अगर फिर से हम लोग सोचे कि ये जो नीचे जो है मैं उसको इस तरह से ड्रॉ करने वाला हूँ, ये देखो AC बेस है और DB जो है ये है वर्टेक्स। तो मैं इस ट्रायंगल को सोचो तुमने काट लिया हो और उसको स्ट्रेट कर दियो, मतलब सीधा इस तरह से, तो देखने में ऐसा होगा ABC ट्रायंगल। तो अभी इस ट्रायंगल में मतलब ये वाला, तो AB का मिड पॉइंट है, तो AB का मिड पॉइंट है P और BC का है ये देखो Q, तो यहाँ पे Q ड्रॉ करो। फिर से वही है, ये जो है इसके साथ पैरेलल होता है और ये जो PQ है इसके साथ हाफ होता है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखना है। तो वही लिखो कि यहाँ पे ABC मैंने लिखा था, सॉरी ABC तो नहीं होगा, ADC सॉरी, ये D होगा, मैंने गलत लिखा था, यहाँ पे AD होगा। अच्छा, तो यहाँ पे वही है। सो अगेन इन ट्रायंगल ABC यहाँ पे क्या होगा, P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC रेस्पेक्टिवली, वही लिखेंगे। ओके, फिर से वही मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मिलेगा, देयरफॉर, अच्छा इसको एक काम करो, 1 नंबर इक्वेशन नंबर दे दो। PQ जो है मतलब ये वाला, ये जो ग्रीन लाइन है इसके साथ हाफ होगा, यहाँ से देखो PQ पैरेलल AC एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC, ये 2 नंबर है। अब एक बात बताओ बच्चों, यहाँ पे PQ जो है मतलब अभी इस फिगर में चले आओ, ठीक है। ASR जो है ये ग्रीन लाइन AC इसके साथ इक्वल है, मतलब हाफ, इसका हाफ है। अभी सिमिलरली PQ जो है वो भी AC के हाफ है, AC के साथ, तो क्या होगा, ये दोनों इक्वल होगा, तो वही लिखेंगे। देखो राफ वर्क यहाँ पे मैं करने वाला हूँ। 1 नंबर में क्या मिलेगा, ये ASR इक्वल्स टू हाफ AC है ना, और 2 नंबर में भी क्या है, PQ इक्वल्स टू हाफ AC, तो हाफ AC मतलब क्या है, PQ, तो PQ। तो अब देखो हाफ AC कॉमन बन रहा है, मतलब ASR इक्वल्स टू PQ। गॉट इट, समझ में आ गया ये चीज। ये फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट, सो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमें, ये जो बोला गया है PQ इक्वल्स टू ASR। ओके, 2 नंबर, ये सेकेंड नंबर का प्रूफ है। अच्छा, और अभी और एक है PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ये जो रेड में मैंने ड्रॉ किया है ये एक पैरेललोग्राम दिखाना है, बहुत आसान है। देखो ऑलरेडी क्या है, ASR जो है AC के साथ एक पैरेलल है ना, ASR जो है मैंने अभी प्रूव किया 1 नंबर में। देखो ये यहाँ पे आ जाओ, चलो रेड में मार्क करता हूँ भी इसको, यहाँ पे ये इन दोनों से ये मिला है हमें, और यहाँ पे देखो ASR जो है AC के साथ पैरेलल, PQ जो है AC के साथ पैरेलल, तो क्या लिख सकते हैं, ASR पैरेलल AC। अभी AC जो है PQ के साथ पैरेलल, यहाँ पे देखो 2 नंबर में क्या है, PQ AC पैरेलल, तो AC पैरेलल PQ लिख सकते हैं ना, तो AC पैरेलल PQ। अभी 1 नंबर में देखो ASR पैरेलल AC, तो ASR पैरेलल, तो तीनों ही पैरेलल, मतलब दिस, तो ASR पैरेलल PQ, तो वही लिखेंगे, एंड ASR पैरेलल PQ। अब एक बात बताओ, एक क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक ऑपोजिट पेयर, कोई भी एक, यहाँ पे ASR एंड PQ वो इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है, तो ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम, वही प्रूव करना था, ठीक है। तो वही लिखोगे, नाउ इन PQRS PQ पैरेलल ASR एंड PQ इक्वल्स टू ASR, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। ओके, प्रूव्ड, 1 नंबर हो गया। चलो बहुत गर्मी है, नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। ABCD इज ए rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilaterals PQRS is a rectangle। तो देखो पहले क्या करना है, हमें एक रम्बस बोला गया ना, हाँ ABCD इज ए रम्बस, तो पहले एक रम्बस ड्रॉ करो। देखो ये एक ABCD इज ए रम्बस, यहाँ पे चारों साइड का लेंथ इक्वल है। अभी बोला गया कि PQRS आर द मिड पॉइंट्स, तो सोचो ये, अच्छा रेड में मैं करता हूँ, ये जो साम है 2 नंबर ना, ये बहुत ही सिमिलर जैसा साम है सेकेंड नंबर, मतलब फर्स्ट नंबर के साम के साथ, PQRS में मुझे एक बार देख लेने दो कि ये मैंने सही लिखा है या नहीं। PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द AB, BC, CD एंड DA। AB का P, हाँ BC, CD, DA हो गया, सबका मिड पॉइंट रेस्पेक्टिवली, मतलब तुम्हें जैसा अरेंज किया गया है उसी ऑर्डर में लिखना है, बुक में जैसा दिया गया है। ओके, अभी इसका मिड पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। वो ये लोग बोल रहे हैं कि अभी वहाँ पे क्या आया, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम 1 नंबर में,
तो यहाँ पे अगर ये रम्बस हुआ और इसका मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो वो एक रेक्टेंगल बनेगा, वही बोला गया कि सो दैट द क्वाड्रिलेटरल दिस इज अ रेक्टेंगल PQRS। तो कैसा देखने को होगा ये, दिस एंड दिस। अभी ये जो होगा PQRS इट इज़ ए रेक्टेंगल, मतलब सभी एंगल क्या होगा 90 डिग्री और सभी साइड का लेंथ जो होगा वो सेम होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इस रम्बस को, जो रम्बस है ABCD, ये जो रम्बस है ब्लू कलर में मैंने लिखा है, ड्रॉ किया है, उसका डायगोनल ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा। तो अगर ये एक डायगोनल हुआ तो वो लोग कहाँ पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे। तो डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल में होता है कि रम्बस का जो डायगोनल है वो परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है। मतलब यहाँ पे अगर O लिख दोगे, ये वाला नेम O है, तो ये OA एंड OC का लेंथ सेम होगा, OB एंड OD का लेंथ सेम होगा। ये एक फंडा है, मतलब एक क्राइटेरिया मिलेगा। और एक जो चीज़ है, ये वाला एंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसका पिछले वर्कशीट में हम लोग प्रूव किए थे ये। तो ये डायगोनल का ये जो एंगल होगा, मतलब वो एंगल जो होगा ये 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करता है ये। अभी तुम्हें क्या करना है, दिखाना है कि PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है। चलो स्टेटमेंट वैसे ही, क्वेश्चन जैसा है वैसा ही स्टेटमेंट लिखेंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना कि ABCD इज रम्बस, वही लिखेंगे कि ABCD इज रम्बस एंड PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB BC CD DA। बस इतना सा, चलो लिखो, वही स्टेटमेंट वही लिखेंगे। अच्छा प्रूव में क्या करना है, इसको प्रूव करना है कि PQRS इज ए रेक्टेंगल, तो वही लिखो कि PQRS इज ए रेक्टेंगल। ओके चलो अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, इसको ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या किया था याद है कुछ देर पहले, कि ब्लैक में दो लाइन को ज्वाइन किया, AC BD। ये बोला नहीं गया था, वो लोग मतलब उन लोगों ने ये बोला नहीं था, तो हमने ज्वाइन किया ना AC एंड BD, तो यही कंस्ट्रक्शन होगा, ज्वाइन A, C एंड B, D। डन, कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी प्रूव। अब देखो प्रूव में क्या है, मैं पहले कुछ एक्सप्लेन कर देना चाहूँगा। यहाँ पे अभी 1 नंबर तुम लोगों को समझ में आ गया तो ये बहुत आसानी से समझ जाओगे कि देखो ADC यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, वही फंडा है, ये दोनों मिड पॉइंट है, तो ये जो A सर होगा वो AC के साथ पैरेलल होगा, ऐसा किया ना। चलो एक को दिखा देते हैं करके, जो फिगर है यहाँ पे ADC ये मिड पॉइंट है, तो ये क्या होता है थर्ड साइड के साथ पैरेलल, मतलब A सर यहाँ पे S है, यहाँ पे R है, तो A सर जो होगा AC के साथ पैरेलल। सिमिलरली PQ जो होगा AC के साथ पैरेलल, मिड पॉइंट थ्योरम से ही मिलेगा। तो मतलब अल्टीमेटली क्या आ गया, SR एंड PQ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके अभी उसी तरह ABD AB का मिड पॉइंट कौन है P, और AD का मिड पॉइंट कौन है, AD का है S। तो फिर से इसको ज्वाइन करोगे तो ये थर्ड के साथ पैरेलल, मतलब PS जो है BD के साथ पैरेलल। यहाँ पे PS कौन है, ये वाला, इसके साथ पैरेलल। मैंने अलग से फिगर को क्यों ड्रॉ किया है, तुम लोगों को समझने में आसान होगा इसलिए। ओके तो वही लिखना है यहाँ पे, ज्वाइन A, C, ये तो हो गया। तो यहाँ पे 4 बार आएगा, देखो ध्यान से देखो 4 बार। एक है ये वाला ट्राइंगल ADC, फिर ABC, ये हो गया। अभी ADB CDB, बस। तो इस तरह से तुम्हें प्रूव करना है, तो ये एक पैरेललोग्राम बनेगा। अभी हमें तो पैरेललोग्राम नहीं, रेक्टेंगल दिखाना है, तो पैरेललोग्राम का कोई भी एक एंगल 90 डिग्री आ गया ना, तो वो कन्वर्ट टू दैट फिगर कन्वर्टेड टू रेक्टेंगल। तो फिर हमें दिखाना है कि इसमें से कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। सपोज सोचो कि ये वाला एंगल हमें दिखाना है 90 डिग्री होगा, ये है नहीं, ये दिखाना है हमें। ये वाला एंगल जो ब्लू में मैंने मार्क किया है, ये 90 डिग्री दिखाना है। ठीक है चलो 1 बाय 1 करते हैं। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम से करेंगे। ABC चलो लेते हैं पहले। इन ट्राइंगल ABC P, Q आर द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड CB, ओके रेस्पेक्टिवली। RESPET करके छोड़ रहा हूँ, रेस्पेक्टिवली। चलो अभी क्या है, ये तो हो गया ना। अभी मिड पॉइंट थ्योरम से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि ये जो है PQ AC के साथ पैरेलल, बस उतना ही लिखना है। देयरफॉर PQ पैरेलल AC, ये 1 नंबर इक्वेशन देके रखो।
सिमिलरली वही करना है, अच्छा यहाँ पे बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सिमिलरली हमें वही करना है कि सिमिलरली इन ट्राइंगल ADC क्या होगा, वही क्या होगा ADC में ASR जो होगा पैरेलल होगा AC के साथ, ये है 2 नंबर। अब बताओ PQ जो है AC के साथ पैरेलल, ASR भी AC के साथ पैरेलल, तो मतलब PQ है पैरेलल ASR होगा, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट क्या मिलेगा, PQ जो है दैट इज पैरेलल टू ASR। ओके, Q समझ में आ गया ना, क्योंकि दोनों ही AC के साथ पैरेलल है इसीलिए। तो बस ये है मेरा फंडा, ये मतलब ये काम में आएगा, याद रखना इसको। मैं थोड़ा बॉक्स करके रखता हूँ इसको। चलो अभी सिमिलरली वही है कि ये वाला ट्रायंगल जो ये मैंने दिखाया ABD ट्रायंगल में, सिमिलरली इन ट्रायंगल ABD, अच्छा ये भी क्यों हो रहा है, ये यहाँ पे भी लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ABD ये वाला ट्रायंगल में PS जो है PS पैरेलल BD, तो वही लिखेंगे PS पैरेलल BD, PS पैरेलल BD। डन। अभी ये आ गया, देखो फिर से मैं कह रहा हूँ PS जो है वो BD के साथ पैरेलल, उसी तरह ट्रायंगल CBD और BCD, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल BCD क्या होगा, यहाँ पे भी वही लिखेंगे कि RQ पैरेलल BD, यहाँ पे दोनों ही बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब देखो ये है क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 3 और ये है इक्वेशन नंबर 4 नीचे वाला। तो फ्रॉम 3 and 4 व्हाट कैन आई राइट, सो वही लिखेंगे फ्रॉम 3 and 4, फ्रॉम 3 and 4 क्या लिख सकते हैं हम लोग कि देखो दोनों ही BD के साथ पैरेलल, तो PS पैरेलल RQ होगा, तो PS पैरेलल RQ। ओके, अभी ये जो है इसको भी एनसर्कल कर दो। अभी देखो ध्यान में रखना ये चीज, मैंने इसको बॉक्स किया था ना, ये दो चीज क्यों किया था। अब देखो PQRS, इसमें PQ पैरेलल ASR, मतलब ऑपोजिट जो साइड है PQ पैरेलल जो है ASR है ना, और यहां पे तुम अगर देखने की कोशिश करोगे तो PS पैरेलल RQ, PS जो है ये वाला जो है इसके साथ पैरेलल है, देखो तो मतलब क्या है ऑपोजिट साइड, एक क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड पैरेलल होता है तो उसको कहते हैं पैरेलल। लिखो नाउ इन क्वाड्रिलेटरल क्या लिखना है हमें कि इन PQRS ऑपोजिट साइड पैरेलल्स PQ पैरेलल ASR एंड PS पैरेलल RQ, so therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। आ गया ना। अब देखो ये एक पैरेललोग्राम हो गया, तो इसका मैंने क्या कहा था कि पैरेललोग्राम जब भी होगा तब हमें क्या करना है कि उसका कोई भी एक एंगल को 90 डिग्री अगर हम दिखा पाए तो बोलेंगे कि वो एक रेक्टेंगल है। तो थोड़ा और करना पड़ेगा, यहां तक तो हो गया, ये पैरेललोग्राम तक तो हो गया। अब और एक स्टेप बाकी है कि इसका कोई भी एंगल को 90 डिग्री दिखाना है। अब तुम लोगों के पास है क्या कि एक रम्बस, मतलब उसका जो कोई भी, मतलब यहाँ पे भी लिख सकते हो गिवन में, क्योंकि ये रम्बस बोला गया था, तो एंड एंगल AOD इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों ये 90 डिग्री है, ये क्यों 90 डिग्री है यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग चाहो तो, ब्रैकेट मत देना। इसलिए ये 90 डिग्री है क्योंकि रोम्बस का जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करता है एट राइट एंगल। ओके, तो इसीलिए ये 90 डिग्री है। अभी सोचो ये छोटा वाला जो चीज़ है, मतलब फिगर है, सोचो ये E है, O ये EF, ये है FGH। आप सोचो EOHS ये वाला जो एक क्वाड्रिलेटरल है, इसको अगर हम दिखा पाए कि एक पैरेललोग्राम है और एक इसका ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, तो हो जाएगा। कैसे देखो, मतलब ये एक्चुअली क्या आएगा, ये एक रेक्टेंगल आ सकता है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों में कोई भी आ सकता है। देखो एक चीज नोटिस करो, मेरे पास, हम लोग के पास था क्या, ये वाला मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो नाउ SH पैरेलल EO एज Q। देखो SH जो है SR का एक पार्ट है, तो वही लिखेंगे एस SR पैरेलल। अब EO मतलब AC के ऊपर EO है, मतलब AC का एक पार्ट है EO।
ए सी के ऊपर ही ईओ है ना, तो मतलब ई पॉइंट ओ पॉइंट जो है ए सी के ऊपर ही है, तो ईओ जो है वो ए सी का एक पार्ट है, तो यहाँ पे ए सी। अभी ये वाला चीज तो पहले ही पता था हम लोगों को, यहाँ पे मैंने लिखा है, ये देखो ए सर मतलब सेकेंड वाला होगा, ये देखो 2 नंबर से ए सर पैरेलल ए सी, तो उसका पार्ट भी तो पैरेलल होगा, पूरा अगर लाइन पैरेलल है तो उसका कोई भी एक पार्ट वो भी तो पैरेलल होगा, तो इसीलिए एस एच पैरेलल ईओ, ये वाला आ गया 5। आप देखो एंड ये वाला एस ई पैरेलल एच ओ, क्यों एज वही, क्यों देखो यहाँ पे एस ई मतलब क्या है, एस पी का और पी एस का एक पार्ट है, तो वही देखो यहाँ पे पी एस था ना, ये देखो पी एस था, तो पी एस का ही पार्ट है ए सी जो ये जो पार्ट है ये टोटल इस पी एस का पार्ट है, ये पैरेलल एच ओ मतलब ये वाला, तो ये टोटल का ही है मतलब बी डी, इसीलिए बी डी का पार्ट है एच ओ, पी एस का पार्ट है ए सी, तो इसीलिए आप देखो नाउ क्वाड्रिलेटरल एस ई ओ एच, एस ई ओ एच, ये छोटा वाला पार्ट जो है ये वाला, ये क्या है कि पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो देयरफॉर कर दो, देयरफॉर दिस इज ए पैरेललोग्राम। आप देखो याद है पैरेललोग्राम का ऑपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल होता है। अभी ओ एंगल एंड एस एंगल जो है ऑपोजिट साइड का मतलब ऑपोजिट एंगल से, ऑपोजिट साइड भी इक्वल होता है एंड ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है, तो यहाँ पे एंगल देयरफॉर एंगल ई एच इक्वल्स टू ई एस एच, ये दोनों इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये जो है ये है ए ओ डी, सेम देखो ए ओ डी यहाँ पे लिख सकते हैं ना, दिस इक्वल्स टू ए, देखो ए ओ डी मतलब ए मतलब ई से भी लिख सकते हैं ना, तो दिस मीनिंग ई ओ, अब डी मीनिंग क्या है इतना तक, तो ये एच तक लिख सकते हैं, गॉट इट। तो ई ओ एच का वैल्यू क्या है 90 डिग्री है, तो वही है ई एस एच का मतलब ऑपोजिट एंगल्स, यहाँ पे लिख दो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ये डबल लाइन करके जीएम लिख दो, पैरेललोग्राम हो जाता है। तो अभी ई एस एच मीनिंग क्या है, ई एस एच इक्वल्स टू क्या होगा, ई एस एच मतलब पी एस आर, फिर से देखो ई एस एच, अगर मैं ये ब्लैक में मार्क करूँ तो अंडरलाइन करूँ तो तुम लोग देख पाओगे, एक मिनट, ये देखो ई एस एच ये वाला मतलब क्या है, पी एस आर ये होगा 90 डिग्री, समझ में आ गया, तो वही लिखेंगे पी एस आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या होगा, वो एक रेक्टेंगल हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देना देयरफॉर पी क्यू आर एस इज ए रेक्टेंगल, जगह नहीं है मेरा हाँ, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है इस तरह से। मैं फिर से कह देता हूँ, ये एक पैरेललोग्राम बन गया था पहले ही और उसका एक एंगल जो है 90 डिग्री बन गया, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया। ओके चलो अभी नेक्स्ट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। अच्छा बच्चों मैंने थोड़ा पार्ट करके रखा है ताकि थोड़ा शॉर्ट हो जाए वीडियो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेंदी हो चुका है वीडियो। ABCD इज ए रेक्टेंगल एंड PQ, R and S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilaterals PQRS is a rhombus। देखो गिवन क्या है, so that के पहले से जो पार्ट है वो गिवन है, ABCD इज ए रेक्टेंगल वही लिखा है। अब PQR and S are the midpoints, PQR and S are the midpoints, मैं अलग से कुछ नहीं लिखा है, इसी टाइप को फॉलो करना तुम लोग, ठीक है। मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली, जो जो गिवन है क्वेश्चन में वही लिखे है गिवन पार्ट में। प्रूव, टू प्रूव में क्या है कि सो दैट के बाद जो है द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, मैंने बस लिखा है पी क्यू आर एस इज, अच्छा सॉरी 3 नंबर में है द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए रम्बस, तो मैंने बस पी क्यू आर एस इज ए रम्बस लिखा है। अब प्रूफ को देखो, ठीक है, समझ में आ गया तुम लोगों को। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये जो है रेड वाला फिगर पी क्यू आर एस, आसानी से तुम लोग इसको प्रूव कर सकते हो कि इट इज़ ए पैरेललोग्राम। क्यों, अभी भी हमने दो साम किया है, उसी में वही किया है कि ये जो ऊपर में जो ट्रायंगल है ए डी सी, ये ट्रायंगल में ये मिड पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करोगे तो ये होगा, मतलब रेड वाला जो लाइन है ए सर
वो है AC ब्लू वाला लाइन के साथ पैरेलल, यहाँ पे भी रेड वाला जो लाइन है वो ब्लू वाला लाइन के साथ पैरेलल ABC ट्रायंगल में। क्यों? क्योंकि P and Q आर द मिड पॉइंट्स। इस तरह से ये क्या होगा, PQRS से पैरेललोग्राम तो बन जाएगा। अभी पैरेललोग्राम मतलब तो हम नहीं बोल सकते कि ये रोम्बस है, ठीक है ना, तो उसमें और एक पार्ट को ऐड करना है कि क्या होता है, याद रखना बच्चों कि पैरेललोग्राम का क्या होता है, अगर एडजेसेंट साइड का लेंथ पास पास जो साइड है, ये देखो ऐसे तो वैसे तो क्या होता है पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड का लेंथ सेम होता है हमेशा, ये वाला लेंथ सेम, ये वाला सेम, बट तुम्हें क्या करना है एक रम्बस और पैरेललोग्राम में अंतर क्या है, रम्बस में चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है, तो ऑलरेडी तो ये दोनों इक्वल होके रखा है और ये भी है, सोचो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। अगर ये 6 है और इसको भी कहीं से छोटा काट के सोचो इसको छोटा कर दिया मैंने, तो ये अभी 6 हो गया ना, तो इसका ऑपोजिट भी क्या होगा 6 ही होगा, तो अभी चारों साइड क्या है 6 बन गया, मतलब सेम लेंथ बन गया। तो पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड को अगर सेम बना दे तो वो एक रम्बस बन जाता है। याद रखना, ये सब अगर चीज़ याद नहीं रख पाओगे तो तुम्हें दिक्कत होगा, मतलब ये वाला जो है इसको रट्टा बनना होगा। वैसे ही तो इसीलिए तो सब बच्चे को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो याद रखना कि पैरेललोग्राम का अगर एडजेसेंट साइड इक्वल होता है तो चारों साइड ही ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, तो मतलब वो रम्बस बन जाएगा। ठीक है, बस तो यही करेंगे हम। और कैसे वो इक्वल दिखाना है, यहाँ पे ये दो ट्रायंगल जो है इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा के, वो बात का बात है। अभी जो है प्रूफ को करना है। देखो प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल वही है ADC एंड ABC में वही करना है। इन ट्रायंगल ABC नीचे में जो मैंने लिखा है इसका क्या है, P and Q आर द मिड पॉइंट्स, P and Q आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड AB एंड BC। अब देखो अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो क्या लिख सकते हैं मिड पॉइंट थ्योरम को मदद से कि PQ जो है वो है पैरेलल टू AC एंड PQ जो है वो इक्वल टू हाफ AC। यहां पे लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, अभी ये 1 नंबर इक्वेशन देके रख दो। अब एक बात बताओ, सिमिलरली इस ट्रायंगल में वही करेंगे, सिमिलरली करके कर देता हूं, ठीक है ना। तो सिमिलरली देखो, सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, मतलब ये वाला ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में क्या है एस एंड आर आर द मिड पॉइंट, सो वही लिखेंगे कि सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AD एंड BC, और नहीं तो बस ऐसे लिख दो सिमिलरली इन ट्रायंगल दिस, मतलब BC मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करना है तो सिमिलरली करके मैंने लिख दिया है, हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा एस आर जो है वो पैरेलल टू AC एंड एस आर जो है इक्वल टू हाफ AC। ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखो ये जो है ये भी यहाँ पे लिख दो बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अभी मिड पॉइंट थ्योरम से दोनों ही होगा तो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट कैन आई राइट। देखो डायरेक्ट में करने वाला हूं, यहाँ पे PQ पैरेलल AC है एंड SR पैरेलल AC है। मैंने पैरेलल इक्वल दोनों ही दिया है, वो गलत है। अच्छा, तो PQ पैरेलल AC एंड SR पैरेलल AC, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो कि PQ जो है वो है पैरेलल SR एंड ये हो गया। अभी देखो ये दोनों को देखो, दोनों ही हाफ AC के साथ इक्वल है, तो PQ जो है SR के साथ इक्वल। तो अभी बताओ एक क्वाड्रिलेटरल का क्या होता है, देयरफॉर PQRS इज ए पैरेललोग्राम। अभी देखो PQRS इज ए पैरेललोग्राम, मतलब ये मिड पॉइंट थ्योरम के साथ इनको दो बार दो ट्रायंगल लोगे तो हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका दो एडजेसेंट साइड को इक्वल दिखाना है पैरेललोग्राम का, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा रम्बस में। अब एक बात बताओ, ये जो सोचो अगर ये दोनों ले सकते हो, मतलब ये वाला और ये वाला साइड को, नहीं तो ये वाला साइड को, कुछ भी, तो मैं नीचे का लेता हूं, तो ये SP एंड PQ इन दोनों को इक्वल दिखाना है ना। तो अभी ये SP जो है कौन सा ट्रायंगल में ये बिलोंग करता है, SAP में ये SP वाला लाइन बिलोंग करता है। सिमिलरली PQ कहां पे बिलोंग करता है, PBQ में। वैसे तुम इन दोनों को भी ले सकते हो, तो ये दो ट्रायंगल में आएगा, तो मैं इन दोनों को लेता हूं। तो अभी ये जो दो ट्रायंगल है इसको कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया मैंने, तो ये वाला क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये कितना है 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि इट इज अ रेक्टेंगल बोला गया था कि रेक्टेंगल, ये देखो ये रेक्टेंगल बोला गया था। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि
एंगल सभी जो होता है वो 90 डिग्री। तो ये जो ट्रायंगल है वही लिखेंगे। देखो दो ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला, मैं फिर से कह रहा हूँ ए पी क्यू और पी ए एस पी बी क्यू, ये दो ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल पी ए एस एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, इन दोनों में देखो इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, मतलब क्या करना है, मिड पॉइंट बोला गया था ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ इक्वल होगा या नहीं, बोलो। अच्छा एक काम करो बच्चों, यहाँ पे क्या है कि इनमें एक चीज तुम्हें पहले से करके लेना है। तो इसके बाद का मतलब पैरेललोग्राम हो गया ना, पी क्यू आर एस से पैरेललोग्राम यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट, इसको लिखने से पहले और एक पार्ट को प्रूव कर लेना है। ए डी जो है वो बी सी के साथ इक्वल होगा, क्यों, ऑपोजिट साइड है ना। अभी यहाँ पे हाफ कर दे तो ये भी हाफ होगा ना, तो इस पार्ट को रब कर दो डायरेक्ट। हाफ एडी मतलब यहाँ पे भी इक्वल साइन के दोनों तरफ एक ही चीज करना है, तो यहाँ पे हाफ से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो हाफ बी सी मतलब क्या है, ए एस, क्यों, क्योंकि एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सिमिलरली हाफ बी सी नहीं, हाफ ए डी, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। हाफ ए डी मीनिंग क्या है, ए एस, ये वाला हाफ ए डी, क्यों, क्योंकि एस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। सिमिलरली बी सी ये है, इसका हाफ बी सी मतलब ये पार्ट भी और ये पार्ट भी, तो मैं इस पार्ट को लेने वाला हूं, तो हाफ बी सी मतलब बी क्यू, तो इंप्लाइज एस इक्वल्स टू बी क्यू। अब देखो ए एस एंड बी क्यू दोनों सेम हो गया, ये काम आएगा यहाँ पे। देखो P इज द मिड पॉइंट ना ए बी का, तो क्या लिख सकते हैं, ए पी इक्वल्स टू बी पी, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा अब एंगल जो है, एंगल एस ए पी इक्वल्स टू क्यू बी पी इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल भी सेम आ गया, ये है एंगल, ये साइड। आप देखो अभी हमने प्रूव किया ना, ए एस इक्वल्स टू बी क्यू, तो ये भी एक एस होगा। तो साइड एंगल, साइड से दो जो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, वो कॉन्ग्रुएंट बन जाएगा, वही लिखेंगे। सो देयरफॉर ट्रायंगल पी ए एस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी बी क्यू, ओके, बाई एस ए एस क्राइटेरिया, ओके। तो अभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड कौन है, ये पी एस और एस पी। अभी देखो पी एस जो है और एस पी जो भी बोलो, पी एस जो है वो क्या हाइपोटेनियस है इस ट्रायंगल का। सिमिलरली इस ट्रायंगल का 90 डिग्री का ऑपोजिट में पी क्यू है, वो भी हाइपोटेनियस, तो वही लिखेंगे कि पी एस इक्वल्स टू पी क्यू सी पी सी टी, ओके। अब बताओ एक पैरेललोग्राम है जिसका एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, सो इट इज ए रम्बस, तो वही लिखना है। Therefore PQRS is a rhombus. PQRS is a rhombus. Okay? क्यों अच्छे से लिखना चाहते हो तो लिखोगे, we know in a parallelogram if the adjacent sides are equal so it becomes a rhombus. So therefore PQRS is a rhombus. ठीक है, चलो आज का वीडियो बहुत लेंथी हो चुका है। मैं नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, उस थोड़ा इतना भी लेंथी नहीं, यहाँ पे 1 और 2 नंबर जो है बहुत लेंथी सम था, इसलिए थोड़ा टाइम चला गया। तो सेकंड पार्ट में ही कोशिश करूंगा इसको खत्म करने का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। दोज हु आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, अभी तक नहीं करे हो तो। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।